नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। दोस्तों आइए देखते हैं। वैसे तो हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात से पहले अगर जानना चाहें तो हमारे बिहार के बारे में, मगध के बारे में पौराणिक कथाओं में भी काफ़ी जिक्र किया गया है। जैसे महाभारत की बात कर लें, महाभारत में मगध के राजा जरासंध का जिक्र किया गया है जो कि कंस का ससुर था। लेकिन हम इतिहास की बात करें, हम पौराणिक कथाओं की बात फिलहाल यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं। मुंगेर जो कि बिहार में है, यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष एविडेंस मिले हैं। और बिहार के छपरा या सारण जिले में एक जगह है चिरांद, और वैशाली में चेचर नाम के स्थान है जहाँ से नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए। दोस्तों एक आर्कियोलॉजिस्ट थे या पुरातत्वविद थे, नाम था कनिंगम, जिन्होंने गिरियक पहाड़ी में खुदाई करके इंद्रशिला गुफा का पता लगाया बिहार में। और आपको पता होना चाहिए गया में एक महाबोधि मंदिर जिसका निर्माण अशोक ने कराया था, उसका पता भी कनिंगम महोदय ने ही बोध गया में लगाया। महाबोधि मंदिर जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। कनिंगम का सबसे जो इम्पोर्टेंट खोज है, एक बड़गांव नाम का स्थान है जहाँ पे, जो कि राजगीर या राजगृह के समीप है, जिसको हम कह सकते हैं वहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था उस काल में, या नालंदा बौद्ध महाविहार कह लें या नालंदा विश्वविद्यालय कह लें। और वहीं से 2 किलोमीटर दूरी पर 2 अभिलेख पाए गए जिन पर नालंदा लिखा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या ASI के अनुसार विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर जिले में, वर्तमान में भागलपुर जिले में बिहार के, इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। और अगर हम बात करें अपने वैदिक साहित्यों की, तो आधुनिक राजगीर या राजगृह और बोध गया के आसपास के क्षेत्रों का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। और अगर हम बात कर लें आगे बिहार या मगध की बात करें, इसकी जानकारी हमारे ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और पंचविश ब्राह्मण में भी मिलती है, जो कि पंचविश ब्राह्मण अगर आप पढ़ेंगे तो उसका है, सामवेद का है। दोस्तों विश्व में सबसे पहले रिपब्लिक सिस्टम या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात की जाए तो उसका जन्म वैशाली से माना जाता है। पड़ा वैशाली के लिच्छवी गणराज्य, तो वैशाली से माना जाता है गणतंत्रात्मक सिस्टम का जन्म। और शतपथ ब्राह्मण, जो कि अगर पढ़ेंगे आप शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें एक कहानी है विदेह माधव की। उस कहानी में नदी जिक्र किया गया, सदा नीरा नदी का जिक्र किया गया है, जो कि आज के बिहार की गंडक नदी है। वही उस जमाने में सदा नीरा नदी थी। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र की, उसमें 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया, जिसमें से 3 हमारे बिहार के हैं, मगध, वज्रसंघ और अंग। तो दोस्तों ये है इतिहास। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट इसमें है, जो कि हमारे 3 महाजनपद हैं बिहार के, वज्रसंघ, अंग और, इसको आगे बढ़ते हैं। अंग की तुलना हम अगर करें तो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिला, इसकी राजधानी थी चंपा। अगर आप पढ़ेंगे मगध में एक वंश था हर्यक वंश, जिसका शासक था और संस्थापक भी था बिंबिसार। उसने अंग को जीता। अंग का राजा था ब्रह्मदत्त, उसको हराया और अंग को मगध में मिला लिया, मर्ज कर लिया। अब बात करते हैं वज्रसंघ। वज्रसंघ एक्चुअल में मगध के उत्तर दिशा में 8 रिपब्लिक या 8 गणराज्यों का एक समूह था, संघ था, जिसमें से लिच्छवी, वज्र और विदेह प्रमुख थे। अगर हम बात करें वज्रसंघ की, वज्रसंघ में जो हमारे 8 गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य, जिसकी राजधानी हमारी वैशाली थी। वैशाली की तुलना अगर आज हम करें तो एक बसाड़ नाम का गांव है, जो कि वैशाली जिले में पड़ता वर्तमान में। विदेह की जो राजधानी थी वो मिथिला थी, और विदेह स्पेशली अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध थी। दोस्तों ये हमारी भूमिका है, या हमारे पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट्स थे बिहार के इतिहास के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म की कर्म भूमि रही है बिहार की धरती।
और जिसमें हालांकि जैन धर्म में हम या बौद्ध धर्म में हम उन्हीं टॉपिक को उठाएंगे जिनका संबंध बिहार की धरती है, बिहार के इतिहास से है। तो दोस्तों पहला टॉपिक इसमें आएगा जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक तो वैसे कुल मिलाकर जैन धर्म आपको 24 तीर्थंकरों की कल्पना पे चलता है, और जिसमें से पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक थे हमारे ऋषभदेव, जो कि अयोध्या में पैदा हुए थे। तो हमें अयोध्या से कोई मतलब नहीं है, हमें फिलहाल बिहार के इतिहास से लेना है, जिसका संबंध महावीर स्वामी महावीर जैन से मिलता है। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म 540 या कहें कि 599 ईस्वी मिलता है में वैशाली के समीप कुंड या कुंडल ग्राम के पास हुआ था। और इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो कि यात्रिक कुल से संबंधित थे, क्षत्रिय थे। और उनकी माता का नाम था त्रिशला महावीर की, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। इनका विवाह यशोदा के साथ हुआ। इनकी एक पुत्री थी, नाम था प्रियदर्शना या अड़ोजा। और जमाली इनका जमाता या दामाद था। आगे चल के यही जो है इनका पहला शिष्य भी बनता है, और यही ने सबसे पहले जैन धर्म में फूट या डिस्प्यूट करने का प्रयास भी किया था, वो आगे देखा जाएगा। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। और कहा जाता है गृह त्यागने के बाद उन लोगों 12 महीने तक वस्त्र धारण किया और 12 महीने बाद नग्न रहने लगे। दोस्तों 30 साल में घर छोड़ा, 12 वर्ष की तपस्या कुल मिलाकर 42 साल की उम्र हो गई। तो आते हैं जुम्भिक ग्राम, एक है जुम्भिक ग्राम के समीप एक जगह है, नदी है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद एक केवलिन कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में एक जगह है विपुचल पहाड़ी, वहाँ पर नदी है बरकार नदी के तट पर अपने दामाद जमाली को अपना पहला स्पीच या पहला उपदेश दिया। दोस्तों 72 वर्ष की उम्र में 468 BC पावापुरी में मल्ल वंश के राजा थे हस्तिपाल के महल में महावीर स्वामी की डेथ हो जाती है। क्योंकि जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जो होता है महावीर स्वामी के समय में होता है, लिहाजा हम लोग महावीर स्वामी को जो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है जैन धर्म महावीर स्वामी के समय में हुआ है, लिहाजा हम लोग महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। वैसे संस्थापक ऋषभदेव हैं, लेकिन वास्तविक रियल फाउंडर की जब बात आए तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये इसका शॉर्ट ट्रिक लीजिए, शॉर्ट ट्रिक कह रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 जैन सम्मेलन करा दें, जैन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आइए दोनों जैन सम्मेलन देख लेते हैं। पहला जैन सम्मेलन और दूसरा जैन सम्मेलन एक साथ दोनों लेकर चलते हैं। पहला लगभग 312 BC में माना जाता है, दूसरा 512 AD में माना जाता है। ये हुआ था पाटलिपुत्र में, मीन्स आधुनिक पटना बिहार। ये हुआ था वल्लभी में, दूसरा वाला। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र पहले वाले के। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रमण दूसरे वाले के। पहले में जो कार्य मेन प्रमुख कार्य है, जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर और दिगंबर में जैसा आप जानते हैं, तो श्वेतांबर के मुखिया थे स्थूलभद्र और दिगंबर के मुखिया थे भद्रबाहु, दिगंबर के भद्रबाहु। यहाँ पे क्या होता है, जैन ग्रंथ को का संहिताकरण किया गया, मतलब ये समझिए उसको बुक का रूप दिया गया। और पहले में ही ये तो बटा ही बटा था, साथ में जैन ग्रंथ के 12 अंगों की रचना की गई, 12 अंगों का संकलन किया गया। दोस्तों ये हमारे 2 जैन सम्मेलन हैं। इसी के साथ बिहार स्पेशल में आपका जैन धर्म का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों शॉर्ट में दिया है, बहुत डिटेल में लेके नहीं गया हूँ, कि कल्चर में कल्चर जैसा ही आना है, बहुत डेप्थ कोई आपका इतिहास सब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो इसको आप शेयर लाइक ज़रूर करिए अपने, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार।